देखो बच्चों, अपने बोर मॉडल पूरा कर चुके हैं पिछले लेक्चर तक। अब जो अपने करने वाले हैं वो स्पेक्ट्रमी श्रेणी या परमाणु स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है आपको पता है? जब इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उसकी ऊर्जा होती है एच न्यू और उसको आप कहते हो एच सी बटे लैम्डा। वो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है उस ऊर्जा को करते हैं रिकॉर्ड। देसी भाषा में समझो, उसको रिकॉर्ड करते हैं किसी पन्ने पे, किसी पेज पे। वो स्पेक्ट्रम लाइनें बन जाती हैं, समझ गए? वो जो स्पेक्ट्रम बन जाता है, वो जो लाइनें सी बनती हैं उनको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, और वो जो श्रेणियां बनती हैं उसके अंदर उसको कहते हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणियां। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणियां 5 होती हैं और पांचों का नाम लाइन से याद रखना है। कैसे बढ़ती है अभी सिखाऊंगा। ये फार्मूला जो 2017 में डेरिवेशन आया था, रीडबर्ग सूत्र, ये हम करवा चुके हैं आपको। पिछले लेक्चर में हमने इसका डेरिवेशन किया था। न्यू बार तरंग संख्या होती है 1 बटे लैम्डा। आर रीडबर्ग नियतांक है, उसका मान होता है ये 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये फार्मूला आया था। अब डिपेंड करता है N1 और N2 के ऊपर की श्रेणी का नाम क्या होगा। तो श्रेणियों के पहले तो नाम आपको ध्यान रखने हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे पहली श्रेणी जो होती है उसका नाम होता है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी कैसे प्राप्त होगी? दूसरी बामर, तीसरी पाश्चन, चौथी ब्रैकेट और पांचवी कुंड। ये जितनी श्रेणियां होगी उनके लिए याद रखना है N1 का मान बढ़ता जाएगा। पहली के लिए 1, दूसरी के लिए N1 2, बामर के लिए 2, पाश्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और कुंड के लिए 5। N2 उसके ऊपर वाला लेवल होगा, समझते हैं। अब बात करते हैं पहले एनर्जी लेवल की। हाइड्रोजन का पहला एनर्जी लेवल यहाँ है और पहले एनर्जी लेवल के लिए हम आपको बता चुके हैं N का मान 1 होगा। इस लेवल के लिए आपको कोई एनर्जी पूछे कितनी है तो आपको एनर्जी का फार्मूला भी हम करवा चुके हैं। प्रूफ, एनर्जी का फार्मूला हमने प्रूफ किया था। उसके अंदर आया था लेक्चर नंबर 3 आपका जो था बोर मॉडल पार्ट 3। ई एन की वैल्यू आई थी माइनस का 13.6 बटे एन स्क्वायर गुणा जेड स्क्वायर। और अगर आप हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन के लिए आप यहाँ लिख देना, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन है तो जेड 1 हो जाएगा। जेड 1 हो जाएगा तो ई एन आ जाएगा माइनस का 13.6। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है उत्तर, ये भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन स्क्वायर आया था। अब यहाँ पर देखो मान रखते जाओ। एन का मान 1 रख दो सबसे पहले तो E1 आ जाएगा। E1 जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद एन का मान 2 रख दीजिए, लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। और लेवल जब यहाँ 2 रखोगे तो 4 का भाग जाएगा, यानी कि एन को 1 रखा तो E1 अपने को मिला माइनस 13.6 बटे 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन को जैसे ही 2 रखोगे E2। अब देखो ये जो एनर्जी लेवल है पहला, इसको बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। इसको बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। इसके ऊपर होता है प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर तो वो दूसरा होगा लेकिन उत्तेजित स्तर वो पहला होगा। फिर द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर, लेकिन कुल वो तीसरा होगा। देखिए इसके बाद E2 की वैल्यू जो आई वो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। यहां से निकालोगे माइनस का 13.6, दूसरा लेवल है 2 की स्क्वायर होगी तो यहाँ का माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम की वैल्यू 3 रख देंगे, तीसरा एनर्जी लेवल आ जाएगा माइनस 13.6 बटे 3 की स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यानी कि माइनस 13.6 बटे 9। और इसका जो आंसर आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी अगले लेवल। अब बात करते हैं लेवल नंबर 4। एन की वैल्यू इसमें 4 आ जाएगी। ध्यान दो इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। कहां तो 13.6 और कहां 3.4, बहुत बड़ा लेवल है। 10.2 का अंतर है। इनमें जो अंतर है ना वो 10.2 का है, बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो इनमें अंतर देखो थोड़ा सा ही है, 1 पॉइंट कुछ का।
उसके बाद यहाँ से पॉइंट लगभग 3 का है। n बराबर 4 रखोगे तो देखो -13.6 बटे 4 की स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या आ जाएगा, 4 जो कि 16 करोगे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद n बराबर जब 5 करोगे तो 5वां लेवल आ जाएगा, उसके लिए -13.6 बटे 5 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट करोगे तो उसके लिए आंसर और भी कम हो जाएगा, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या करना है, कम से कम 5 तक याद रखना है। छठा भी याद रखना जरूरी है क्योंकि 5 श्रेणी है तो छठा भी याद रखना पड़ेगा। 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। n को जब 6 रखोगे तो E6 आ जाएगा -13.6 बटे 6 का स्क्वायर, वो आ जाएगा -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डैश डैश। अब लेवल जो बनाने हैं, लेवल अपने बनाएंगे। लेवल जो है मैं अभी जो है शो करेंगे अपने, यहीं पर ट्राई करेंगे यहीं पे उसको कंप्लीट करने की। अब डैश डैश करके n को आप अनंत कर दो। जैसे ही n को आप अनंत करोगे E अनंत आ जाएगा, नीचे अनंत आएगा ना, और अनंत का स्क्वायर 0 होता है तो अनंत पर ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये मैंने पहला लेवल तो यहाँ पे शो किया था। अब अपने बात करते हैं श्रेणियों की कि 5 श्रेणियां कैसे बनेगी। पहली लाइन में श्रेणी नाम लिखा था, यहाँ पे हमारे पास जगह है, यहाँ श्रेणियां बता देंगे, यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं जो आपको समझ रहा है। पहला लेवल है जी, पहला लेवल यहाँ बना देते हैं। पहला जो लेवल है, पहला लेवल क्या है, मूल ऊर्जा स्तर। कौन सा स्तर है, मूल ऊर्जा स्तर। और मूल ऊर्जा स्तर में n कितना होता है, 1 होता है। और ऊर्जा पहले ऊर्जा स्तर की अब लिखी हुई है, किसी को कोई शक नहीं है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो आप अलग से डायग्राम बना लेना, उसमें लिख देना इसको मूल ऊर्जा स्तर। दूसरे को लिख लेना प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, तीसरे को द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर। समझ गए। दूसरा लेवल जो है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही गैप पर है, 10.2 के गैप पर है। n बराबर 2 है और E2 की जो वैल्यू है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा लेवल थोड़ा क्लोज आ गया। अब देखो जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा लेवल क्लोज आते जाएंगे। E3 का मान आ गया माइनस लिखा हुआ है वहां 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 और निकट आ गया, E4 की वैल्यू आ गई माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 और क्लोज आ गया, E5 की वैल्यू आ गई -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E6 और क्लोज आ गया, E6 की वैल्यू -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, n की वैल्यू 3, 4, 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7 आएगी, उसकी वैल्यू भले याद ना रखना, E7 लिख देना और लास्ट में डैश डैश करके जोड़ देना। चले जाएंगे अनंत पर, और अनंत पर जो लेवल आएगा E अनंत की ऊर्जा होती है 0, ये n बराबर अनंत आ जाएगा। समझ आ गया इतना। लेवल क्लोज लेते जाना है, ध्यान रखना क्योंकि अंतराल कम होता जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, n1 का मान 1 रहेगा, लेकिन n2, n3, n जो n2 है उसकी वैल्यू डैश डैश करके अनंत से भी आएगा। जब उच्चतम ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो लाइनमैन श्रेणी प्राप्त होती है। इसी के लिए सारी तैयारी चल रही थी। ये सारी तैयारी जो बोर ने की है ना, 4 दिन हो गए अपने को लगे हुए, ये इसी के लिए चल रही थी। लाइनमैन श्रेणी प्राप्त होती है तो जब पहली श्रेणी पढ़नी है लाइनमैन श्रेणी, तो लाइनमैन श्रेणी के लिए आपको काम समझ आ चुका है कि लाइनमैन श्रेणी के लिए n1 का मान पांचों श्रेणियां हैं, सारी 5 श्रेणियों के नाम लिख के एक में ही काम समेटेंगे। यहां पर n1 का मान देखेंगे तो n1 इसके लिए 1 है, लेकिन n2 इसके लिए क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 अनंत तक कुछ भी हो सकता है ना। बात करते हैं दूसरी श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तरों से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ध्यान दिया जाए दूसरे में आ रहा है, पहले का कोई लेना देना नहीं इससे, तो बाम्बर श्रेणी प्राप्त होती है। यानी कि बाम्बर श्रेणी रंग बदल देते हैं ताकि दिखता रहे और आपका करंट बना रहे, स्लो नहीं। n1 की वैल्यू 1 नहीं आएगी, कितनी आएगी, लेकिन n2 आ रहा 3, 4, 5, 6 डैश डैश अनंत। समझ गए।
बात करते हैं तीसरी श्रेणी की। दूसरी श्रेणी को बंद करो। जब इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तरों से तीसरे ऊर्जा स्तर के अंदर संक्रमण करता है तो उससे प्राप्त होने वाली श्रेणी का नाम पाश्चन श्रेणी है। पाश्चन श्रेणी है तो पाश्चन श्रेणी का रंग भी काला कर देते हैं। कौन सी श्रेणी? पाश्चन श्रेणी। N1 का मान 3 हो जाता है लेकिन N2 का मान 4, 5, 6 अनंत हो जाएगा। बात करते हैं अगली श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन चौथे लेवल में आएगा तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उस श्रेणी का नाम क्या रहेगा? उस श्रेणी का नाम बच्चा लोग रहेगा लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट। ब्रैकेट श्रेणी तो चौथी श्रेणी का नाम रहेगा ब्रैकेट श्रेणी। और ब्रैकेट श्रेणी के लिए ध्यान रखना है N1 का मान 4 हो जाएगा, N2 का मान 5, 6, 7 ऐसे करके अनंत। बात करते हैं पांचवी श्रेणी जो कुंड श्रेणी है और कुंड श्रेणी के लिए N1 का मान 5 हो जाएगा, N2 का मान 6, 7, 8 अनंत तक हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा पांचवें लेवल में यहाँ, यहाँ और डैश डैश करके बना सकते हो यहाँ। इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, श्रेणी का नाम हो जाएगा कुंड श्रेणी। ये आपके पास श्रेणियां होगी और हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर होंगे। अब क्या करना है आपको कि जो लैम्डा का मान है इसमें भी तो पुट करोगे। N1 का मान 1 रख दोगे, N2 मुझे नहीं पता क्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। N2 को N2 ही रहने देंगे लेकिन N1 को 1 रख देंगे तो क्या मिल जाएगी? हमारे पास परिभाषा बन जाएगी लाइमन श्रेणी की। फिर इसी तरीके से आगे सारा हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लें इसका, बहुत अच्छा ये आपको याद रखना है ऐसे की ऐसे।